ये विजन डॉक्यूमेंट ही विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमारे लक्ष्य क्या होंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं मैनेजमेंट में, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, इस तरह के सारे बिंदुओं को समझते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के स्ट्रेंथ पर और हमारे जो कुछ वीकनेसेस हैं उससे हम कैसे पार पाते हुए 2047 तक विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाएंगे, विकसित भारत की यात्रा में कदम ताल करते हुए हमारा छत्तीसगढ़ भी बराबरी के साथ कैसे आगे बढ़ेगा, उसी का रोड मैप और विजन तैयार करने की स्ट्रैटेजी, रणनीति तैयार करने की कोशिश की गई है। और विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में इसमें एक स्पष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे जीडीपी के साइज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जीडीपी के साइज़ के लिए आज हमारी सरकार जब आई थी तो लगभग 5 लाख करोड़ की जीडीपी थी। हमने आने वाले 5 सालों के लिए 10 लाख करोड़ की जीडीपी का लक्ष्य रखा है। 2047 तक 75 लाख करोड़ जीएसडीपी का छत्तीसगढ़ के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में लक्ष्य रखा गया है। साक्षरता की दृष्टि से 100% साक्षरता का लक्ष्य उसमें रखा गया है। अर्बनाइजेशन की दृष्टि से अभी हमारे छत्तीसगढ़ की लगभग 27% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2047 तक इसे लगभग 45% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहेगी। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि कैसे अर्बनाइजेशन के, नगरीकरण, शहरीकरण के चैलेंजेस को हम पार पाएंगे, कैसे हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम छत्तीसगढ़ में कर्नाटक के लिए जैसे बेंगलोर है, तेलंगाना के लिए जैसे हैदराबाद है, उस तरह का ग्रोथ इंजन कैसे हम बना पाएंगे, उसके लिए स्टेट कैपिटल रीजन का विधेयक भी इसी मानसून सत्र में हम सब ने लाया हुआ है। तो इस तरह के अलग अलग विजन पर हम स्पष्ट रणनीति के साथ काम करेंगे। जैसे लॉजिस्टिक हब का भी उसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारा छत्तीसगढ़ लैंड लॉक एरिया है सेंट्रल इंडिया का, और हम मोदी जी द्वारा स्वीकृत रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के माध्यम से पोर्ट सिटी से जुड़ रहे हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से रणनीति है कि हम कैसे लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप करें। हमारे छत्तीसगढ़ में 44% वन्य क्षेत्र हैं, तो इसको इको टूरिज्म की दृष्टि से हम कैसे विकसित करें। हमारे चंपारण में कृष्ण भक्ति मार्गों के वल्लभाचार्य जी की जो आराधना करते हैं उन लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। हमारा डोंगरगढ़ आचार्य विद्यासागर जी ने अपना देह त्याग वहाँ पर किया है, तो हम अनेक जैन साथियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हमारे सरगुजा का सीता बेंगरा गुफा जहाँ कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की, हमारा सिरपुर है, हमारे शहीद वीर नारायण जी की जन्मभूमि है। इन सब को हम कैसे पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करें, बस्तर को, सरगुजा के लिए हमारी क्या रणनीति हो, शहरी क्षेत्रों के लिए क्या रणनीति हो, इन सारे रणनीतियों का उसमें समावेश किया गया है। उस दिन मैं विस्तार से प्रेजेंटेशन भी करूँगा आप लोग